ballot bus has arrived in Haryana. We are today in Bachapur, which is a part of the Gurugram parliamentary constituency. Let us go and have a word with the people here and show you what they are thinking. Over the next couple of days, we will bring you ground reports from Haryana and let us find out who Haryana wants to see as the Prime Minister this time. आपका नाम? रमेश कुमार सैनी है मैडम। रमेश कुमार जी बाछापुर के रहने वाले हैं आप। प्रचार किसका बढ़िया लग रहा है? प्रचार जी गवर्नमेंट कोई काम तो अभी बीजेपी का ही है जी यहाँ पर। नहीं कर रही? नहीं कर रही है, प्रचार अच्छा है, काम भी अच्छे हो रहे बीजेपी के। क्या ऐसे काम है गिनाना चाहोगे आप जो आपको बढ़िया लगे? ऐसे है, रोड वगैरह ठीक ठाक बनाए हैं, एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है और बाकी तो सब नॉर्मली चल रहा है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी पीएम है हमारे, वो देश को ऊपर उठा के ले जा रहे हैं, डाउन नहीं ला रहे। और कांग्रेस के पार्टी अच्छी है पर उसमें कोई कैंडिडेट बढ़िया है नहीं। वो राहुल के पीछे पड़े हुए हैं, राहुल कुछ करता नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं करना, बोलना भी नहीं आता, बोलता भी सही नहीं है और वो करता कुछ है। वो क्या लग रहा है किसके चांसेस है इस बार इलेक्शन में? मोदी आएगा और कौन आएगा? कारण क्या है? कारण क्या, विकास दिख रहा है चारों तरफ। भाई देश में जब देश मजबूत होएगा जब तक के नाम है हम मजबूत होंगे। देश मजबूत कर दिया अगले ने, विकास भी दिख रहा है, कर रहा है, रोडों का भी है, बहुत कुछ करा है, 3 तलाक है, धारा 370 है, राम मंदिर है। यहाँ आसपास के जो काम है आपको क्या दिखे हैं? इधर पे रहने वाले आप, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है, कैसा है लोगों का? नहीं ठीक है, बढ़िया है, खूब बढ़िया काम हो रहे हैं। हमने भविष्य में भी नहीं सोचा था कि भाई ये दिल्ली है, ये बड़ा अपना कि ये बन जाएगा वडोदरा एक्सप्रेस, कभी सोचा थोड़ी था। ये बन गया, मोदी के राज में बन गया, केएमपी बन गया जो 10 साल से रुका पड़ा था, मोदी आने के बाद ही तो बना है वो भी। सुविधा है लोगों को, मतलब नहीं बढ़िया सुविधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। भाई मोहल्ले में जो एक ही आवाज़ आ रही है, हमने तो बस मोदी देखना है, हमने तो कोई दूसरा तो देखना ही नहीं है, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं है, हमने तो सिर्फ मोदी देखना है। अच्छा, आप देख रहे हो? कहाँ पे दिया है? उत्तराखंड में। अच्छा, आप उत्तराखंड से हो? पौड़े गढ़वाल से। मैं तो देख आ रखा हूँ, बस निशान थोड़ा सा रह रखा है। मैं तो मोदी को देख के आया। मोदी को पूरे देश में लहर चल रही है जी मोदी की, और किसी की है ही ना। यहाँ तो कैंडिडेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो सिर्फ मोदी देखना है। हमारा देश मजबूत है तो हम मजबूत है, बाकी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने क्या करा इतने सालों में बताओ? जातिवाद के अलावा और कुछ करा ही नहीं। देश हित में तो कोई काम ही ना करा, देश हित में तो अब हुआ है काम। ऐसे ऐसे मुद्दे सुलझा दिए जो कोई सोच ही नहीं सकता था। धारा 370 में का बवाल मच जाएगा, देश में आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ भी ना है, पत्ता भी ना हिला। राम मंदिर का निर्णय इतने सालों से 500 साल से लटका पड़ा था, क्या हुआ? एक झटके में हो गया काम। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार वशिष्ठ। श्रवण कुमार जी, आप यहाँ बादशाहपुर में कितने सालों से रह रहे हैं? दादा लाई, दादा परदादा सब यहीं रहते थे। तब से यहीं हैं। तो ये बताइए कि काम वगैरह क्या करते हैं आप यहाँ? हम थोड़ा बहुत ही पेप्सी पानी काम करते हैं जी, अपना गुजारे लाख, और तो कुछ सही काम है नहीं। तो ये बताइए, हम अभी आपके इस एरिया में घूम रहे हैं, गुरुग्राम की सीट है, चुनाव सर पे हैं, छठे फेज में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। 25 तारीख। हाँ, 25 तारीख में। तो किसकी हवा चल रही है? राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो राव इंद्रजीत को हरा जाए, क्योंकि स्वच्छ आदमी है, दाग नहीं है कोई, राजनीति के लिए इनका बहुत पुराना है, और आम लोगों से, गरीब से लेके बड़ी आदमी तक सबसे जुड़े हुए हैं। इनके द्वार पे जाओ, सुनते हैं। अभी पीछे ने नूह में रोड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ नारे वारे जैसे सब लगा रहे थे, भाई गलत हुआ है, मारपीट गलत करी है, तो 14 दिन मैंने जेल काटी थी, तो बिना कहे इन्होंने मदद करी थी। तो ऐसे छवि आदमी जिसकी पाक साफ छवि है, काम बहुत करवाया है। देखो टिकट तो सब देते हैं पार्टी, लेकिन कैंडिडेट है एक राज बब्बर आया है, आए कांग्रेस का प्रत्याशी है, आओ
वोट मांग रहा है, बाजार में वोट मांगी है उसने, अपना जो उसका प्रचार का नियत है वो कर रहा है, उसका काम है। लोग कैसे देख रहे हैं राज बब्बर जी के प्रचार को, क्या समझ रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है? भारी व्यक्ति। अब हम कहाँ जाएंगे? वो तो मुंबई जाकर कहीं शूटिंग करने लग जाए, यहाँ काम पड़ गया। आम आदमी को क्या काम है भाई? राशन कार्ड नहीं बना, या कोई आपसी झगड़ा हो जाए, या कोई सड़क का है, या कोई नौकरी का है, तो बम्बई तो जा नहीं सकता, तो वो तो क्षेत्रीय आदमी को पकड़ेगा ना। तो इलेक्शन कोई भी हो, क्षेत्रीय आदमी हमेशा जीतता है, ये तो बाहर का है। आज है कल ना मिलेगा, क्या कर लोगे आप? तो ये लगता है आपको एक फैक्टर हो सकता है। ये बताइए कि और यहाँ पे इस गांव में प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम पसंद आया है? आपसे अगर बात की जाए, आपको क्या पसंद आया है पिछले 10 सालों में? देखो जी, काम तो उन्होंने बहुत किए। गरीब योजना चल रही है, जो ये राशन कार्ड बनते हैं, नाज वाज हो गया, मकान है, या कई मकान बनवाए हैं। ये अभी आगे जाओगे ना आप, इस गली में धोबियों के हैं, कुम्हारों के हैं, हरिजन भाइयों के हैं, मकान बनवाए। 5-5 लाख 10-10 लाख जैसे देते टुकड़े वाइज, वो दिए। सिलेंडर दिए हैं, और जो होता है उन्होंने, जो उनकी स्कीम चलती है, भाई इतना बड़ा नेता तो नहीं, प्रवक्ता भी नहीं है, लेकिन जो स्कीम चलती है वो सारी स्कीम बादशाहपुर के एरिया को मिली है। पिछले 10 सालों में क्या काम? मोदी के काम देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ जो कर रहे हैं देश के लिए। भाई मंदिर भी बना रहे हैं, वैसे भी कहीं भी कुछ होता है सब कुछ कर रहे हैं, तो सारे काम अच्छे लगते हैं। और रही इंद्रजीत की बात, वो भाई हमारे हर उसमें काम आते हैं। अभी जैसे नाजायज ये हुए इनके साथ, तो उन्होंने मदद की, काफ़ी जगह देखा है, हर चीज़ से वो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सुनते भी है कोई बात हो तो। अब ये आए हैं, जैसे राज बब्बर आए हैं, अब इलेक्शन तक तो दिखेंगे, उसके बाद तो वो दिखने ही नहीं है। रोज जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं राज बब्बर जी यहाँ पे? भाई मार्केट में आए हैं 2 बार बादशाहपुर में, हाँ, एक दिन रैली करी थी, एक दिन उसमें, पर आए हैं लेडीज़ों ने, कहा एक्टर आया, फोटो खिंचवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये है। हाँ जी, लेकिन कुछ बातें हैं कि किसकी बात, मतलब किसका प्रचार समझ आ रहा है? मेरे को तो इसी का, मोदी जी का ही आ रहा है, इंद्रजीत जी। हाँ, यही वैसे जीतेंगे भी यही यहाँ से। देखो जी, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले राष्ट्र के लिए वोट करना चाहिए। जातियों में अगर हम बटेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हम एक मजबूत सरकार दे पाएंगे। अगर आप राष्ट्र के लिए सोचेंगे तो आपको वोट करना जरूरी भी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहूँगा कि सरकार को ये अनिवार्य भी करना चाहिए कि 100% मतदान हो। अगर कोई आदमी 1 बार या 2 बार या 3 बार मतदान नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि उसकी सुविधाएं भी बंद करनी चाहिए। की सारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बंद कर देना चाहिए उसका, 3 बार अगर वोट नहीं करता तो आप चाह रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वोट करें ताकि उम्मीदवार सही चूज़ किया जा। अगर वोटिंग होगी तभी उम्मीदवार चूज होगा ना जी। अब सरकार ने नोटो तो निकाल दिया कि भाई आप नोटो का बटन दबाइए, बट उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार को जिसको वोट ज़्यादा मिलेगी वो जीत जाएगा। नोटों को ज़्यादा है तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर उम्मीदवार के पास वोट ज़्यादा है तो वो जीत गया फिर भी, तो नोटों का कोई फायदा तो नहीं हुआ ना जी। ये बताएं, चुनाव सर पे हैं, हरियाणा में 6th फेज में हो रही है वोटिंग, क्या लगता है किसके चांस ज़्यादा है? बीजेपी के जी, बीजेपी आपके के हिसाब चांस से? मोदी को ही है जी। ऐसे क्या कारण है, क्या मतलब क्यों लगता है? अच्छे काम हो रहे हैं मोदी सरकार में, ईमानदारी से सब कार्य चल रहा है और बढ़िया सारे काम चल रहे हैं। भाई मोदी जी ईमानदार हैं, उनकी सरकार में जो भी कार्य करने वाले हैं वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। भाई देश के रोड वगैरह जो हैं वो सब बढ़िया ढंग से बन रहे हैं, कार्य सभी अच्छे हो रहे हैं। जैसे बड़े हाईवे बने हैं, पानी का भी हुआ है, स्कूल वगैरह का भी काम काफ़ी हुआ है, पानी वगैरह की सप्लाई ठीक हुई है? ठीक हो रही है। नल है? तालाब बावड़ियाँ साफ हुई हैं, अब भी काम चल रहा है। और नल मिले लोगों को घर पे? घर पे नल है, बहुत सालों से पानी है, पानी ठीक आ रहा है। तो ये सब कारण देख के आपको लग रहा है लोग इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? और हाँ जी, मोदी जी की ईमानदारी के पीछे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सबसे मेन कारण है मोदी जी की ईमानदारी। मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है और मोदी जी को ही लोग चाहते हैं
और देश की तरक्की और देश की भलाई भी इसी में ही है कि लोग बीजेपी को वोट दें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं तीसरी बार, जिससे देश की तरक्की हो, देश मजबूत हो। मोदी जी अच्छा है बस। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं राजकुमारी बोल रही हूँ। और कौन बोल रहा है? नहीं, आप बोल रहे हो या किसी के बाद बोल रही हूँ? सभी बोल रहे हैं मोदी जी ठीक है जनता के लिए, बाकी तो सभी बेकार है। तो ठीक है जनता के लिए किस हिसाब से, मतलब क्या? इस हिसाब से सब कुछ किया उसने, क्या नहीं किया आज तक? औरतों के लिए पैसे वो डलवा रहे, गरीब की पक्ष वो कर रहे, रोड उसने बनवाए अच्छे अच्छे, क्या नहीं किया उसने? सब कुछ किया उसने। कारण है कि मतलब सपोर्ट करती मोदी जी आना चाहिए, हम तो मोदी जी की देंगे।